Hello class, welcomes in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. We are with polynomials. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्वेशन. इक्वेशन की टाइप्स क्या होती है. हमारी तीन तरह की इक्वेशंस होती है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. इन तीनों को हम एक ही टर्म में डिफाइन करेंगे, पावर. Whatever power on variable डिफाइंड बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. जो भी वेरिएबल्स के ऊपर पावर होगी उनसे हम डिफाइन करेंगे कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है. इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आप माइंड में रखिएगा, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये क्या है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है. देखिए लीनियर में तो ax प्लस बी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है. और क्वाड्रेटिक जो है हमारी वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है. इसमें देखिए पावर 1, इसमें पावर 2, तो जो ये 1 है ये लीनियरिटी शो करता है और ये क्वाड्रेटिक. इसी तरह ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आ गई हमारी क्यूबिक इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशंस. ये तीनों के ऊपर एग्जाम्पल आता है. जैसे एग्जाम्पल दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. सेकेंड दे दिया हमारा 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. तीसरा दे दिया x प्लस 2. चौथा दे गया x प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस x क्यूब. अब अपन को बोल दिया कि चेक वेदर द इक्वेशन इन लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक. इसमें बताइए कि इक्वेशन लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है. तो अपन चेक करेंगे. सबसे पहले अगर अपने माइंड में ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी तीनों की, तो हम इजीली चेक कर लेंगे कि ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है. देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2. हाईएस्ट पावर 2 किसमें डिफाइन करती है, क्वाड्रेटिक में. सो दिस एक्सप्रेशन इज क्वाड्रेटिक. फिर आता है 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. इसमें देखिए हाईएस्ट पावर 3, ये क्या हो जाएगा, लीनियर. लीनियर होगा, गलत है, लीनियर नहीं होगा. हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, जबकि लीनियर में क्या है, 1 है. तो ये आएगा हमारे पास क्यूबिक. और फिर आता है x प्लस 2. एक्स प्लस 2 हमारे पास क्या है, लीनियर, क्योंकि इसकी पावर 1 है, हाईएस्ट पावर. x प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये क्या होगी, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है. तो ये हमारी आ जाएगी क्यूबिक. ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. फिर अपन नेक्स्ट लेते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल्स एट x इज इक्वल टू 0, -1, +1 और +2. अब अपन को एक्सप्रेशन दे रखा है, उस पे 0 की 1, -1 और 2, x पे वैल्यू रखे, हमें x की वापिस वैल्यू निकालनी है कि इसमें वैल्यू क्या होगी पोलिनोमियल्स की. जैसे फंक्शंस ऑफ x है इक्वल टू 0 होता है, तो हमें निकालना है कि p0 क्या होगा, p1 क्या होगा, p-1 क्या होगा. ऐसे करके हमें ये फंक्शंस निकालने हैं. कौन सी वैल्यू पे, जो ये दे रखी है हमें. तो देखिए 8x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0. अब सबसे पहले लेते हैं अपन x इज इक्वल टू 0 पे, तो px इज इक्वल टू 0 और p0 हमारा क्या हो जाएगा, 8 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 0 प्लस 12 इक्वल टू 0. ये 0 बहुत ही घातक कहलाता है. 0 का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट, जो कि हमारे इंडिया से थे. और इन्हीं की स्मृति में जो हमारी इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट थी, उसका नाम भी आर्यभट्ट दिया गया था. ये हमारे फर्स्ट इंडिया के साइंटिस्ट और एस्ट्रोलॉजर थे, आर्यभट्ट. नाम तो सुना ही होगा आपने. इन्होंने 0 इस दुनिया में लाया था, 0 आविष्कार किया था, और ये फर्स्ट साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर थे. और जो इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट थी उसका नाम भी आर्यभट्ट था. तो 0 पे देखेंगे हम पोलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे. 8 इंटू 0 0, 7 इंटू 0 0, फिर अपने पास बचा 12. तो P0 हमारे पास आ गया, वो आ गया 12. ये आ गई इसकी
वैल्यू। फिर अपन लेते हैं -1, माइनस का 1 पे क्या होगी, p -1। देखिए 8 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 प्लस 12। 8 इंटू -1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, +1। तो 8 इंटू 1, फिर देखिए 7 इंटू -1, तो यह आ जाएगा -7 प्लस 12। यह आ गया 8 - 7 इक्वल टू होता है 1 प्लस 12 इक्वल टू 13। इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 13। नेक्स्ट वी हैव x इक्वल टू 2। अब अपन 2 रख के देखते हैं 2 पे क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है वो हम चेक करेंगे। 8 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 प्लस 12। 8 इंटू 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 12। ये आ गया 8 इंटू 6, 32 आता है। 32 प्लस 7 इंटू 2 14 प्लस 12। इसका भी आ रहा है अपने पास पॉजिटिव, तो x प्लस 2 पे भी पॉजिटिव। हमने चेक किया 0 -1 और 2 और +1 है वो हम अभी चेक करेंगे। +1 पे देखेंगे तो 8 का 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 प्लस 12, सिंपली आ जाएगा 8 प्लस 7 प्लस 12 इज इक्वल टू 27। ये भी पॉजिटिव आई अपने पास। फिर हम चेक करेंगे इनके जीरोस निकालने हैं, मीन्स रूट्स निकालने हैं। जैसे अपने पास दे रखा है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो अपन तो पूछ लिया है कि व्हाट इज द जीरोस ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देन x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है अपने पास, तो जीरोस क्या होता है, x की वैल्यू निकालनी। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, 5 को इधर राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो -5, तो ये x इज इक्वल टू -5 इसकी वैल्यू आ गई। उसी तरह अपन को दे रखा है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसमें पूछ लिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो इसमें क्या होगा 2x इज इक्वल टू -3, 3 इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3/2 इज इक्वल टू -1.5 या -3/2, तो ये इसकी आ गई x की वैल्यू। इसी तरह इसे ही कहते हैं हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल या फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसे ही कहते हैं। नॉर्मली हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल करके क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह एक है x प्लस 5/2 इक्वल टू 0, इसमें जीरोस क्या होगा, x इज इक्वल टू -5/2, ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट हम चलते हैं रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम, लेट्स सी वन एग्जांपल्स। लेट 32/6 व्हेन वी डिवाइड 6 इन 32 व्हाट वी विल गेट, क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा। तो देखिए 32 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स तो ज़्यादा है 30, 2 आ जाता है रिमाइंडर, तो व्हाट वी विल गेट, क्वेश्चन एज ए 5 एंड रिमाइंडर एज ए 2। सो 32 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 32, तो व्हाट विल बी दी परफेक्ट स्क्वायर, 30 एंड 36। 30 इज मल्टीपल ऑफ 6, वेदर 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 and 30 is multiple of 6. 6 into 5 we will get 30. 30 हमारा आ जाता है 6 into 5 is equal to 30. तो क्वेश्चन आ गया 5, रिमाइंडर आ गया 2। उसी तरह अगर 49 हम लेते हैं, 49/7 लेते हैं, तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 7 एज ए क्वोशेंट एंड रिमाइंडर इज 0. व्हेन वी विल गेट रिमाइंडर एज ए 0 देन वी कैन टेक 49 एज ए perfect square of 7. So what are the perfect square, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, सिमिलरली ये सारे इनके परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3, 16 का 4, उसी तरह 7 का परफेक्ट स्क्वायर और 14 का परफेक्ट स्क्वायर 7। जब भी रिमाइंडर 0 आता है
वहां पे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो रिमाइंडर थ्योरम का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट दिस मेथड के कोई भी हमें 3 टर्म्स अगर पता है तो अपन फोर्थ वन इजीली निकाल सकते हैं। जैसे डिविडेंड हमको नहीं दे रखा है, डिवाइजर दे रखा है, क्वोशिएंट दे रखा है और रिमाइंडर दे रखा है, तो हम डिविडेंड आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं, 32 है हमारे पास डिविडेंड एंड डिवाइजर वी हैव 6 इनटू क्वोशिएंट हमें निकालना है एंड रिमाइंडर वी हैव 2। तो व्हाट विल बी क्वोशिएंट इन दैट? सो 32 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 इंटू क्वोशिएंट। ये आ गया हमारे पास 30 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू क्वोशिएंट। तो 30 का 6 में वी विल गेट 5 एज ए क्वोशिएंट। सी हियर 5 इज ए क्वोशिएंट। सो वी यूज दिस थ्योरम टू फाइंड डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिविडेंड। अब हम चलते हैं वेरीफाई करने के लिए कि ये पॉलिनोमियल्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर या इसके जीरोज है या नहीं है। इसमें हम वी हैव px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई। सो क्वेश्चन इज वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। अब इसको किस किस पे चेक करना है? x इज इक्वल टू माइनस 4/5 पे। तो p इज इक्वल टू 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस का 4/5 माइनस 5। तो इधर देख लें पाई की टर्म्स आ रही है, पाई इज 3.14159 एंड सो ऑन। तो इसी तरह ये जीरोज नहीं है पॉलिनोमियल्स का। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। तो जीरोज फाइंड करने के लिए हमें एक एक्चुअल टर्म्स चाहिए, इसमें पाई की टर्म्स आ रही है तो ये जीरोज नहीं होगा। सेकंड चलते हैं हम, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले तो देखते हैं x इज इक्वल टू 1 पे। तो p1 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं x माइनस 1 पे, x माइनस 1 पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें भी 0 आ रहा है। तो ये जीरोज है पॉलिनोमियल्स के। फिर सेकेंड टर्म्स लेते हैं अपन, px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, x की वैल्यू क्या है? माइनस 1/3। तो p माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1। तो 3 गेट कैंसल, माइनस 1 एंड प्लस 1 इज 0। सो व्हेन वी विल गेट रिमाइंडर एज ए 0, दिस कैन बी कॉल्ड एज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। यही कहलाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब नेक्स्ट चलेंगे अपन, earlier we have studied about remainder theorem, then we go for factor theorem। अब हम देखेंगे factor theorem क्या है। factor theorem क्या कहती है? if px is polynomials of degree n is greater than is equal to 1, जो भी polynomials की डिग्री होगी वो 1 या 1 से ज्यादा। इसमें डिग्री क्या बताया था मैंने आपको? हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। जो भी वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री कहलाएगी। तो फैक्टर थ्योरम कहती है px इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1 एंड a इज द रियल नंबर सच दैट pa फंक्शंस ऑफ a इज 0, देन x माइनस a इज फैक्टर ऑफ x। सिंपली वी से दैट अगर कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है px जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 या 1 है और उसका a कोई रियल नंबर है, जो अगर x की वैल्यू पे a पुट करने पे अगर हमें फंक्शंस ऑफ a वी विल गेट 0, देन x माइनस a वुड बी द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल्स। उस पॉलिनोमियल्स का x माइनस a इज द फैक्टर। सी अगेन, इफ px इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एंड a इज द रियल नंबर सच दैट pa इक्वल टू 0, देन x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ फंक्शंस ऑफ x व्हाट वी हैव इन पॉलिनोमियल्स। इसी को हम चेक करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों पे क्वेश्चन बनते हैं। सो बोथ आर इंपॉर्टेंट। फिर अपन एग्जांपल लेंगे। अभी एक एग्जांपल है, एग्जामिन वेदर द x प्लस 2 इज
फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल्स। हमें चेक करना है इसमें कि x प्लस 2 है वो इसका फैक्टर है या नहीं है। किससे थ्रू? फैक्टर थ्योरम के थ्रू। इसमें देखो क्या कहा था, पोलिनोमियल है कोई डिग्री, उसमें a अगर कोई रियल नंबर है a 2 सच दैट p इक्वल टू 0, उसमें a की वैल्यू x की जगह पुट करने पर अगर हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो x प्लस 2 है वो इसका फैक्टर हो जाएगा। वही हमें चेक करना है। एग्जामिन वेदर द x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ 3x क्यूब, इधर अपने x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमें दे रखा है पॉलिनोमियल। क्या दे रखा है? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है और चेक करना है कि x प्लस 2 है वो इसके फैक्टर है या नहीं है। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, x की वैल्यू व्हाट वी हैव -2, देन वी पुट दिस -2 इन दिस पोलिनोमियल एंड चेक वेदर द x प्लस 2 इज फैक्टर और नॉट। तो -2 इसमें पुट करेंगे, -2 का क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। -2 क्यूब ये आ जाएगा, प्लस का 8 आएगा या माइनस का 8 आएगा? देखिए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का ए स्क्वायर आता है, और अगर क्यूब हो तो ये माइनस का ए क्यूब बन जाता है। जो भी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वो पावर डिसाइड करती है। पावर अगर इवन में हो तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इफ पावर्स आर इन नेगेटिव देन वी हैव रूट्स आल्सो नेगेटिव। तो -2 क्यूब हो जाएगा तो वो माइनस का 8 बन जाएगा। फिर प्लस एंड माइनस का 2 स्क्वायर, पावर्स आर इवन, देन वी हैव पॉजिटिव टर्म्स, तो प्लस का 6, 3 इंटू 4 वी हैव 12। फिर मल्टीप्लीकेशन में नेगेटिव टर्म्स है तो ये आ जाएगा माइनस का 10 प्लस 6 इक्वल टू 0। देन वी कैलकुलेट माइनस टर्म्स विल गेट एड, -10 एंड -8 would be -18, 12 plus 6 plus का 18, finally what we have 0, so we are getting 0. what is the factor theorem? अगर कोई px पॉलिनोमियल्स है और a कोई उसका रियल नंबर्स का रूट है और अगर we have 0 in the remainder then a is the real factor of that polynomials. तो 0 हमें मिल गया है इधर, तो x प्लस 2 है वो हमारा रियल फैक्टर हो जाएगा। कौन से पॉलिनोमियल्स का? इस पॉलिनोमियल्स का। x प्लस 2 इज रियल फैक्टर्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल्स। अब सेकंड चेक करते हैं 2x प्लस 4 के लिए। इसी पॉलिनोमियल्स में 2x प्लस 4 के लिए हम चेक करते हैं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। क्या है हमारे पास? 2x प्लस 4, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? -4/2 इज इक्वल टू -2। -2 हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। यही हम पॉलिनोमियल में लगा के चेक करेंगे कि 0 रिमाइंडर आ रहा है नहीं है। 0 आ रहा है तो ये रियल फैक्टर से, अदरवाइज नॉट। सो x इज इक्वल टू -2, -2 क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने चेक किया था, इधर भी x इज इक्वल टू -2 इसका रियल रूट्स था। In that we have also x is equal to -2, so we have remainder 0। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये इसका रियल फैक्टर है पॉलिनोमियल्स का। ये एग्जांपल क्लियर हो गया हमारा, ये भी रियल फैक्टर है इसका। फिर नेक्स्ट आता है फाइंड वैल्यू ऑफ k if x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। अब हमें क्वेश्चन में इसने पहले से दे दिया है कि x - 1 है वो इसका रियल फैक्टर्स है। फाइंड वैल्यू ऑफ k if x - 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसमें तो हमें चेक करना था कि एग्जामिन वेदर द x प्लस 2 इज फैक्टर और नॉट। इन दिस वी इन क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन दैट दिस इज द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स। सो x - 1 इज फैक्टर, देन वी हैव x इज इक्वल टू +1। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? +1। फिर पॉलिनोमियल से हमारे पास 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -4x प्लस k, ये हमारे पास इसकी
पॉलिनोमियल्स है, इसमें चेक करना है कि ये फैक्टर्स तो हमें गिवन है, लेकिन फाइंड क्या करना है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी हेल्प से? इस फैक्टर्स की हेल्प से। प्लस k इज इक्वल टू 0, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। x वी हैव पॉजिटिव, 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। x की जगह 1 पुट कर लिया हमने। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 4 प्लस k इक्वल टू 0। 4 and 4 get cancelled, plus 3 plus k is equal to 0. Finally we have k is equal to minus 3. So our solution is minus 3. Find value of k. What we have asked? Value of k. So we get k is equal to minus 3. This is the answer. So students, we are going to end this sessions, and next session we will study about splitting the middle terms, which is very important. Splitting the middle terms, ये आपका कहीं भी पीछा नहीं छोड़ने वाली। इसमें हम जो मिडल टर्म्स जो होती है अपन उसके फैक्टर्स निकाल के स्प्लिट करते हैं, फिर उसी से हम रूट्स निकालेंगे। अभी इसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम देखी और फैक्टर थ्योरम देखी। फैक्टर थ्योरम में और रिमाइंडर थ्योरम में मोटो क्या था हमारा? एक ही था कि इसमें रूट्स और जीरोस निकालना। तो इसी में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स की हेल्प से भी हम इसके x की वैल्यूज निकालेंगे जो इसके रूट्स और फैक्टर कहलाएंगे। सो इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। थैंक यू क्लास।